हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नवरात्रि की चौथे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। तो मैं सुबह उठ के नहा के पूजा घर में चली गई थी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि तुम नवरात्रि पूजा जो करती हो तो शॉर्ट्स में तो पूजा हम देख ही सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से देखना चाह रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही चलो लॉन्ग व्लॉग बना देती हूँ। वैसे भी मैं फ्री हूँ, घर पे ही हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं लॉन्ग व्लॉग थोड़ा बना देती हूँ और दिखा देती हूँ कि मैं पूजा एक्चुअली करने से पहले कितना क्या क्या करना पड़ता है। तो वो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से दिखाया ही जाए। तो मैं पूजा घर में घुस के मैं यहाँ साफ़ सफाई में लग चुकी होती हूँ। सब कुछ फूल जो आगे दिन का जो फूल वगैरह है जो हमने चढ़ाया था, फूल वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। और जो हम धूप अगरबत्ती ये सब करते हैं तो उन सब का भी एक जो गिरता है ना, तो वो सब भी साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि जितना साफ़ सुथरा करके अच्छे से ये नवरात्रि पूजा करोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये नवरात्रि पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है एक्चुअली। तो इसीलिए यहाँ भूल चूक नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि भूल चूक नहीं होती है, भूल चूक हो सकती है। अगर हो भी जाए तो माता रानी से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि माता रानी आपकी पूजा में अगर कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। इसीलिए मैं हर रोज़ पूजा करते समय मैं हर रोज़ माता रानी से कहती हूँ कि मेरी अगर कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसीलिए लेकिन अपनी पूरी 100% बेस्ट कोशिश करती हूँ कि अच्छे से करूँ बिना किसी भूल के। क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ी पूजा है और ये मेरा 4 ईयर चल रहा है इस पूजा को करते हुए। मम्मी का तो 7 ईयर्स रनिंग चल रहा है, वो तो बहुत पहले से कर रही है। क्योंकि तब तो मैं छोटी थी ना, पहले तो मैं नहीं करती थी पहले, लेकिन मम्मी को देखती थी करते हुए। लेकिन जब मैं धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो गई तो 4 ईयर्स से मैं भी कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है यार गाइस, क्या ही बोलूँ। ये नवरात्रि पूजा ना दिल को सुकून देता है, शांति। जो शांति मेरे घर पे ये 9 दिन बनी रहती है ना, वैसे तो हर रोज़ शांति है क्योंकि मेरा कोई कज़िन भाई वगैरह कोई भी नहीं है तो शांति ही है। तो और सब तरफ से भी शांति है माता रानी की कृपा से। लेकिन ये 9 दिन कुछ अलग ही मंदिर टाइप फील होता है घर पे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सब हाथ वो जो फ्लोर में कपड़ा से साफ़ कर रही थी क्योंकि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए नवरात्रि के टाइम पे। वैसे तो पूजा घर के लिए एक अलग झाड़ू होता है और घर के लिए एक अलग झाड़ू होता ही है सबके घर पे। लेकिन नवरात्रि के टाइम पे पूजा घर पे झाड़ू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए फ्लोर पे। तो इसीलिए मैं कपड़ा दे के सारा फ्लोर साफ़ करती हूँ, हर रोज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद ये फूल वाले भैया फूल देके गए थे तो फूल सब धुलाई करके लेके आई और मैं बर्तन भी यहाँ धुलाई करके लेके आई जो पूजा के बर्तन थे। क्योंकि फूल यहाँ मिलता नहीं है गाइस, तो इसीलिए ख़रीद के लेना पड़ता है हमें सॉरी। तो यहाँ मैं साइड पे लग जाती हूँ पूजा करने। पहले मैं ये साइड की जो पूजा मैं हर रोज़ जो मेरा घर की जो हर रोज़ डेली रूटीन है मेरा, तो ये मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मैं अच्छे से मम्मी के साथ एक साथ बैठ के फिर माता रानी की पूजा कर सकती हूँ ना। नहीं तो मैं इस तरफ करना पड़ेगा मुझे, फिर मम्मी उस तरफ करेगी तो मुझे दोनों करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं इधर पहले कर लेती हूँ, फूल चढ़ा लेती हूँ, प्रसादी वगैरह सब कुछ चढ़ा लेती हूँ अच्छे से। यहाँ कंप्लीट करके फिर मम्मी और मैं माता रानी की पूजा में लगते हैं दोनों एक साथ। मम्मी उधर वो आज जैसे कि माता कुष्मांडा माता की पूजा है तो मम्मी वहाँ उनको मालपुए की भोग लगती है। तो हमने सब नए पैकेट्स खोल के, ये सब पूजा के ही बर्तन हैं, हमारा सब कुछ अलग है। ये गैस देख सकते हैं आप लोग, ये भी अलग है, ये पूजा के लिए ही है स्पेशली। बिकॉज अब जहाँ हम हर रोज़ खाते हैं जिस गैस पे बना के, वहाँ तो नॉनवेज वगैरह सब बनता है ना, तो उस गैस में तो बना के नहीं चढ़ा सकते हैं ना हम माता रानी को, पाप लगेगा हमें। तो इसीलिए ये सब कुछ एक्स्ट्रा है हमारा बर्तन गैस सब कुछ, ताकि हम एकदम अच्छे से और वेज तरीके से माता रानी को भोग लगा सके। तो इसीलिए यहाँ मम्मी बैटर घोल के फिर मालपुआ फ्राई कर रही थी। और यहाँ ये पूजा की विधि आप लोग देख लीजिए। पहले तो
गंगा जल ले लेती है, ताकि जैसे कि कहते हैं ना, जे एक टाइप का नहाना हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। सब जगह छिटकना पड़ता है हर रोज़, क्योंकि गंगा जल सब कुछ शुद्ध कर देता है, वो हम सबको पता है। तो इसीलिए गंगा जल शुद्धि के लिए होता है मेनली। तो गंगा जल छिड़कना पड़ता है सब जगह, ताकि ये फिर से शुद्ध हो जाए अच्छे से। तो इसीलिए मतलब हर जगह मम्मी छिड़क दिया मम्मी ने पहले। फर्स्ट स्टेप यही होता है साफ़ सफाई करने के बाद। और उसके बाद ये प्लेट में मोली घोल रही है मम्मी टीका लगाने के लिए, क्योंकि हर रोज़ टीका लगाना पड़ता है सब जगह। कलश जो हमारा घट स्थापना किया है वो घट में, और ये जो हमने जो उगाए हैं वहाँ, और माता रानी को भी, गणेश जी को भी, सबको मौली की टीका ही लगाई जाती है। तो देख सकते हैं, पहले गणेश जी की पूजा, सबको पता है, पहले गणेश जी की पूजा होती है और उसके बाद सबकी पूजा होती है। तो फिर माता रानी का भी पूजा होता है। तो गणेश जी को टीका लगा के सबको, सब जगह मम्मी ने टीका लगा दिया अच्छे से। माता रानी को भी टीका लगा दिया मेरी। तो देख सकते हैं। और ये सेंट परफ्यूम, क्यों कहते हैं माता रानी को परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, तो इसीलिए परफ्यूम लगाना ही चाहिए। जितना माता रानी को खुश करोगे उतना खुद के लिए अच्छा है। अच्छे से पूजा करो, अच्छे से माता रानी को खुश करके पूजा करो, तो उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, और ज़िंदगी में सफल होने का मतलब आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए हमको जितना आता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हम पूरा प्रॉपर वे में पूजा करते हैं गाइस, लेकिन भूल चूक हमसे भी हो सकती है, लेकिन हमको जितना आता है हम उतनी अच्छे से करने की कोशिश करती है। तो प्लीज़ डोंट जज अस, क्योंकि हमको जितना आता है हम वैसे ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मम्मी ने बेल पत्ता और दूब भी चढ़ा दिया है, क्योंकि दूब भी मेन है, दूब भी चढ़ाना ही पड़ता है, ये मेन होता है। और उसके बाद पान की खिल्ली भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता रानी को पान बहुत पसंद है। ऐसा कहते हैं, पान खाना उनको बहुत पसंद है पहले से ही, तो इसीलिए पान की खिल्ली, वहाँ कुछ नहीं, बस सुपारी, इलायची और लौंग होता है पान की खिल्ली में। तो पान की खिल्ली चढ़ा के फिर यहाँ रेड फ्लावर मम्मी चढ़ा रही है। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। हम 9 फूल चढ़ाते हैं, हम हर रोज़ 9 फूल चढ़ाते हैं। तो 9 फूल चढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माता रानी को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए 9 फूल चढ़ाने से मतलब खुद के लिए ही अच्छा है। तो 9 फूल चढ़ाना ही चाहिए हर रोज़। तो इसीलिए 9 फूल हम भी मंगवाते हैं और हर रोज़ चढ़ाते हैं। तो सब जगह मम्मी फूल वगैरह रख रही थी, देख ही सकते हैं आप लोग। और मैं वीडियो कर रही थी, क्योंकि कि दूर से ज़्यादा दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिखेगा नहीं ना अच्छे से, ये तो सामने से ही करना पड़ेगा मुझे, और मेरे पास उतने ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसके बाद ये पानी का ग्लास भी आगे दे देती है, और प्रसाद भी भोग लगा देती है आगे। तो देख ही सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हो गया सब कुछ। बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, वीडियो कर रही थी, आप लोगों को अभी बता रही हूँ, लेकिन बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। तो बस ऐसे ही देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डन, सब कुछ हो ही गया है। और उसके बाद मम्मी दिया भी जला देती है, और धूप अगरबत्ती कर लेती है अच्छे से। और फिर मैं यहाँ धूप अगरबत्ती कर लेती हूँ। मैं भी अच्छे से धूप अगरबत्ती करके फिर मैं बाहर, वो जो हमारी तुलसी माता, जो तुलसी का पौधा हमने लगाया है, तुलसी माँ, वहाँ पे भी मैं धूप मतलब एक अगरबत्ती वहाँ भी मैं देती हूँ, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है ना, वो भी तुलसी माता है। तो उसके बाद देखो हम लोग ये मम्मी यहाँ शंख बजा रही थी, और मैं घंटी बजा रही थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घंटी बजाने के बाद ही भगवान भोग मतलब स्वरण करते हैं।
तो इसीलिए घंटी बजाना बहुत ज़रूरी होता है। घंटी बजाने के बाद ही भगवान भोग लगाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए घंटी बजाना ही चाहिए सबको, और वैसे भी बजाते ही है। घंटी और शंख के बिना तो पूजा ही इनकम्प्लीट है ना। तो सब लोग करते ही है ये। तो अच्छे से हम लोग पूजा कर रहे थे। सुबह सुबह पूजा करो, उससे ज़्यादा तो सुकून कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाके ही पूजा कर सकते हो, घर पे भी जो पूजा करते हो वही मतलब फुलफ़िल हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ मम्मी किताब पढ़ने लग गई थी और मैं धूप रेडी कर रही थी, धूना। तो उसके बाद धूना रेडी करके मम्मी भी किताब पढ़ के धूना कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ। मैं माता रानी को अच्छे से धूना करके फिर मैं सारे घर पे भी करती हूँ, क्योंकि धूना सब घर पे किया जाता है। आपका गोदरेज लॉकर जो भी है और सब जगह मतलब घर का हर घर के कोने में धूना किया जाता है। तो ये पॉजिटिविटी बनी रहती है घर पे। तो इसीलिए मैं हर जगह धूना करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना, पूरा मतलब मंदिर जैसा घर, मतलब घर ही मंदिर जैसा लगता है, सच कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और नवरात्रि कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ आरती करने बैठ जाती हूँ। देख ही सकते हैं इतने अच्छे से आरती कर लिया हमने। और पहले माता की और आरती को देना चाहिए, फिर खुद मतलब आरती लेना चाहिए। तो माता की और आरती दे के फिर खुद मैंने आशीर्वाद ले लिया। आरती ले ली थी अच्छे से, और मम्मी ने मुझे भी आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद तो ज़रूरी है ही, लेकिन माँ का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी होता है ना। माँ का आशीर्वाद से तो मतलब वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसके बाद मम्मी मुझे टीका लगा देती है और पूजा कंप्लीट होता है हमारा। तो उसके बाद मैं मम्मी को भी ले लेती हूँ अपने क्लिप में, क्योंकि मम्मी को दिखाया नहीं था ना, तो इसीलिए मम्मी को भी ले लेती हूँ क्लिप में और उनको हाय बोलती हूँ। और ये देखिए, एक ग्लिम्स ले लिया था मैंने मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद। तो देख ही सकते हैं, ये ही मैं क्लिप लेती हूँ शॉर्ट्स में आपको दिखाने के लिए, क्योंकि उतना तो शॉर्ट्स में दिखाया नहीं जाता 1 मिनट में। तो उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद आप भोग से प्रसाद निकाल के खाना चाहिए, जो व्रत रखते हैं। तो हमने वो जो मालपुआ का भोग लगाया था वो मालपुआ निकाला, और इसके बाद मालपुआ, रेड टी और केला मैंने खा लिया था। और उसके बाद मैं नीचे सो गई थी, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे नीचे सोना चाहिए, तो इसीलिए नीचे सो गई थी। और उसके बाद ये है शाम की पूजा। शाम को उठ के मैंने ये पूजा कर लिया था अच्छे से। तो देख ही सकते हैं गाइस, आज आपको मैंने दिखा दिया कि मेरा शेड्यूल क्या चल रहा है नवरात्रि का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।